अभी बिहार में अशोक महतो की बड़ी चर्चा होती है, कुमार भवेश जी। अशोक महतो के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। अशोक महतो भी 19 साल जेल में, 17-18 साल जेल में रह करके आए हैं। उनके बारे में भी यही बताया जाता है कि वो जो है, जो कमज़ोर समाज है उसके लिए लड़ाई लड़ी और सारे मुकदमे हुए। इसलिए 60-70 मुकदमे जो दर्ज हैं वो सारे मुकदमे में शामिल नहीं होता आदमी। कई बार IPS या कमिश्नर या SP या सरकार कई खेल खेलती है और कई सारे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। आप किस तरह से देखते हैं पूरे कांड को? धनंजय, आपने अशोक महतो की चर्चा की। अशोक महतो पर तो एक वेब सीरीज आ गई, खाकी, और अशोक महतो पर वेब सीरीज लिखने वाले वहीं के एक पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अमित उसको जेल लोढ़ा, में डाला। जो अभी केस भुगत रहे हैं, न्यायालय उनसे कई सारे सवाल कर रही है। बिल्कुल, वो कि कैसे पुलिस अधिकारी रहते हुए उन्होंने फिल्म में इस तरह अप्रोच किया, पैसा कमाया, क्या किया, खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुख्तार भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो वेब सीरीज के लिए बड़ा मुफीद है। मुख्तार अंसारी की आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं अगर नटसेल में कहूं कि राजनीति ने मुख्तार अंसारी को बनाया और राजनीति ने मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। सिंगल लाइन वर्ड यही है अगर आज, कि मुख्तार अंसारी जो एक अच्छे परिवार से था, लेकिन उसके परिवार के सारे लोग अभी भी राजनीति में हैं। अफजाल अंसारी की छवि वैसी नहीं है जैसी मुख्तार की है, हालांकि उनको अपने भाई के लिए दर्द है और वो लगातार जब बातें करते हैं तो उस दर्द में मीडिया भी शामिल हो जाता है, वो भी लोग कहने लगते हैं। तो वो एक परिवार का दर्द है। लेकिन देखिए, समाज और देश का दर्द क्या है? समाज और देश का दर्द आज ये है कि इस देश की राजनीति ऐसे अपराधी पैदा कर रही है, और इस देश की राजनीति आज भी राजनीति के लिए ऐसे अपराधियों को जेल में मार रही है। मैं अभी फैसला नहीं आया नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए, और जांच होगी तो पता चलेगा देश को और दुनिया को, समाज को, कि क्या हुआ। ये कहानी, आखिर इस कहानी का अंत ऐसे कैसे हुआ। पहले अपराधियों के लिए जेल बड़ी मुफीद जगह मानी जाती थी, जहां वो मानते थे कि सुरक्षित है, लेकिन अब जेल भी सुरक्षित नहीं रहा। मुन्ना बजरंगी इसका एक पहले आ चुका है उदाहरण, और भी अपराधियों को जेल में ही निपटा दिया जाता है। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है, जो कहानी है, जो शंकाएं हैं कि हो सकता है ऐसा हो, तो जांच होनी चाहिए और जांच सामने आना चाहिए। लेकिन मुख्तार को जो आप रॉबिन हुड वाली कहानी बना रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मुख्तार को रॉबिन हुड बनने का शौक हो और उसने मीडिया मैनेजमेंट किया हो और कुछ ऐसी कहानियां छपाया हो? उसने वैसी कहानियां तो छपी नहीं जिसको मुख्तार ने सताया, जिसको डराया, जिसको तरह तरह से प्रताड़ित किया, पैसे वसूली किए। आखिर वो गन खरीदने के लिए, जो AK-47 खरीदने के लिए और हत्या में इस्तेमाल करने के लिए कहां से आया पैसा? वो तो ये जो पूरी कहानी है ना, इस कहानी में इतने झोल हैं और जनता के सामने सच न आया है न आएगा। ये सब ऐसे ही मिथक बन के रह जाएंगे और हम लोग सोचेंगे ये जातीय आधार पर है, ये धर्म के आधार पर है, ये योगी जी इसलिए मार रहे हैं कि मुस्लिम हैं, ये योगी जी हिंदुओं को बचा रहे हैं, ये भी लोग कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नैतिकता न पहले थी अपराधियों के मामले में और न आज है, और यही सबसे बड़ी राजनीति का सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग ऐसी राजनीति को चुनते हैं, बार बार चुनते हैं, बार बार उनको वोटिंग करते हैं, उनको हम लाके सत्ता में खड़ा करते हैं, एक वजह से, दो वजह से, किसी और वजह से। लेकिन वो सत्ता में जब आते हैं तो ऐसे ही मुख्तार पैदा करते हैं, या ऐसे ही अपने मुख्तार को बचाने के लिए दूसरे मुख्तार को मारते हैं। तो सीधी सीधी राजनीति ये है कि ये हत्याओं का एक सिलसिला है, और इन हत्याओं में पूरे सबके हाथ सने हुए हैं, सब एक हमाम में खड़े हैं, सब नंगे हैं, और सब सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। और जनता के हिस्से में क्या है? ये कहानियां कि मुख्तार ने उसकी मदद की, मुख्तार ने उसको, ऐसा मानवीय उसका चेहरा था। लेकिन असल में क्या था? क्या हम अदालत पर भरोसा करना छोड़ दें, जिस अदालत ने मुख्तार को अपराधी माना? क्या हम उस DSP का बयान, आपने इतना लंबा रिसर्च किया है और इतना आपने पहले वक्तव्य दिया इस डिबेट को शुरू करने से पहले, क्या उस DSP के बारे में जिस DSP की नौकरी ले ली राजनीति ने, उसको मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे दे?
तो ये कैसी राजनीति थी, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। और उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसी जगह है, ऐसी जमीन है जहां अपराधियों को हमेशा इस्तेमाल किया गया। ये अच्छा है कि अब अपराधी सीधे सीधे राजनीति में उस तरह से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इसका दोष सिर्फ राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए। मैं तो मानता हूं जनता क्यों इनको चुन के भेजती है, और जनता जब तक इनको चुनकर भेजती रहेगी, बिहार में अशोक मेहता को चुनाव लड़ाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में अपराधियों को, अपराधी के भाइयों को, अपराधी संरक्षित लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। तो अच्छा, मुलायम सिंह की राजनीति है, इसके बारे में क्या रही है? भाई मुलायम सिंह तो बड़े इसके एक तरह से देखा जाए जो एक कहानी है वो भी एक विलन किरदार है। आज की तारीख में अगर देखें कि भाई मुलायम ने प्रोटेक्शन दिया हमेशा मुख्तार को, तो आप राजनीति में किसी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि आपको सत्ता आपके हाथ से नहीं जाने पाए। और वही मुलायम का एक कहानी और है कि वो एक अपराधी फूलन देवी को लाके समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, उसको नेता बनाते हैं। तो इतने चेहरे हैं ना इस समाज में, राजनीति के, समाज के और अलग अलग चरित्रों के, कि उन सब पे कहानियां है। ये फिल्मी कहानी है, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप जो कहानी सुना रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, या हमने जितनी कहानी सुनाई, उसकी परत, उसकी जमीन में क्या है, हम उस पर बात करने के लिए आज कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी अपराधी पर चर्चा करने के लिए नहीं है, किसी को न तो महिमा मंडित करने के लिए है, न ही किसी के खिलाफ बोलने के लिए है।